क्या यार, क्या है ये? क्या हो रहा है? जोश आ जाएगा जोश देख के। मुझे तो यार मैं आई एम हुक्ड टू दिस ड्रामा, दिस वेरी वेरी, यानी कि आप ऐसा कोई सीन नहीं था जिसमें कि आप लाइक फॉरवर्ड करूं कि ना करूं कि देख लूं। हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ ऑन जो बात है। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं ब्रांड न्यू ड्रामा ऑफ दानिश तैमूर और सारा खान का शेर। एयर हो रहा है ARY डिजिटल पे। अभी फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड आई हैं, लेकिन मैं क्या जबरदस्त एपिसोड्स हैं। मैं तो यानी कि आई एम एडिक्टेड टू दिस ड्रामा, सच अ गुड प्रोडक्शन। कास्ट इतनी स्ट्रांग है। कास्ट के स्ट्रांग होने से अब इतना मैटर नहीं करता टू मी, लेकिन दानिश तैमूर और सारा खान आमने सामने। मैं ये हमेशा से कहती आई हूँ, जो मन मस्त मलंग में जो डिजास्टर हुआ है वो इसलिए हुआ है कि जो दानिश तैमूर के अगेंस्ट लीडिंग इन्होंने एक्ट्रेस ली है वो टोटली सिफर जीरो नल है। अगर उसके अगेंस्ट कोई अच्छी एक्ट्रेस को लिया जाता, मन मस्त मलंग कैन बी बेटर, बट द स्टोरी, डायरेक्शन and the leading actress in Man Mast Malang is a disaster. In this drama, Sher, it's completely opposite. The whole cast is strong. Nabil इसमें आए हैं in a serious role. सारा खान के फादर बने हैं और उस दो फैमिलीज एक्चुअली दिखाई हैं, एक रईसों की फैमिली और एक मलकों की फैमिली है। और दोनों में राइवलरी है, पुराने दोस्त हुआ करते थे उनके ग्रैंडफादर्स, और उन्होंने अपने बच्चों की आपस में शादियां, बट्टे सट्टे की शादियां की हुई थी तय, जो कि हो नहीं पाई, और कुछ वो बहुत सारे मसले मसाइल हुए में हैं और कोई लड़कियां भगाने के चक्कर भी हैं। दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज दैट इन द फर्स्ट एपिसोड आप ये देखें ड्रामा शेर, और आप कहेंगे कि क्या यार क्या है ये? क्या हो रहा है? दानिश तैमूर को जो डायरेक्शन चाहिए थी, जो स्टोरी चाहिए थी, जो लुक चाहिए था, जो वाइब चाहिए थी, वो सब इस ड्रामे में। आई एम predicting that this drama is gonna be a blockbuster and it's gonna be a turning point in दानिश तैमूर's career. इतना बंदे ने अच्छी एक्टिंग की है स्क्रीन पे, एक बेहतरीन अच्छी स्टोरी, गुड डायलॉग्स और अ गुड डायरेक्शन कैन मेक अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस। इतना डिफरेंस है कबीर में और शेर में। शेर जमान, रईस शेर जमान उनका नाम है, और वो ऑफ कोर्स रईस फैमिली से हैं, यानी कि रईस खानदान से हैं। और दूसरे हैं मलिक, और उनकी फैमिली से हैं सारा खान। सारा खान लुकिंग ब्यूटीफुल। पहला सीन इतना अच्छा पिक्चराइज किया, पूरे घर में कैमरा घूम रहा है, पूरी वाइब दिखा रहे हैं, दादा फुफियाँ और उनकी चाची और दादा और फादर एंड एवरीबडी, और कैमरा इज लाइक रूमिंग अराउंड द होल हाउस। पूरे घर की एक वाइब सी आ रही है, शादी है, बेहतरीन सेट, बेहतरीन क्लोथ्स, बेहतरीन पिक्चराइजेशन, बेहतरीन डायरेक्शन, बेहतरीन। इधर उन्होंने दिखाया कि लड़की की शादी हो रही है और वो एक किसी बंदे के साथ भाग जाती है। अभी हमें नहीं पता किस चीज किसके साथ भागी है, क्या हुआ है, क्यों भागी है। बड़ी पढ़ी लिखी लड़की दिखाई है, शी इज अ डॉक्टर इन साइकोलॉजी, बाहर से पढ़ के आई है अमेरिका से। और उस तरफ शेर जमान जो हैं, यानी कि दानिश तैमूर, वो भी फॉरेन क्वालिफाइड हैं, बाहर से पढ़ के आए, पूरी जिंदगी बाहर रहे लंदन में, और ये अमेरिका से पढ़ के आई। तो दे आर वेरी एजुकेटेड पीपल फ्रॉम टू डिफरेंट फैमिलीज। तो फिर ये दिखाया कि वो भाग जाती है, और जिसके साथ भागती है वो उनके दुश्मनों का बेटा है, यानी कि जो शेर है उसका कज़न है, और वो लड़की को मोहब्बत के जाल में फंसा के अपना ख़ानदान का बदला लेने के लिए उसको लाके अपने फादर को गिफ्ट कर देता है कि ये लीजिए, मैंने वो मुल्कों की इज्जत लाके आपके कदमों में फेंक दी, यानी कि उसने झूठी मोटी मोहब्बत करी थी। और फिर आते हैं शेर फॉर द रेस्क्यू। दानिश तैमूर ने इस सीन में बेहतरीन एक्टिंग की, अमेजिंग। और डायलॉग इतने कुछ सॉलिड हैं, इतने ऑन डॉट इमोशंस, मैं कहती हूँ कि आप होक्ड हो जाएंगे। इतना जैसे लगता है कि ये कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल लिखा ही गया है दानिश तैमूर के लिए। इतना बेस्ट इसने बंदे ने बोला है, हर एक डायलॉग, इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे इतनी डिटेलिंग दिखाई है। और वो किस तरह से वो लड़की जो है वो एकदम शौक में चली जाती है, बिकॉज उसको अंदाज़ा नहीं होता कि ये इसके साथ ये करेगा लड़का। और फिर वो लड़की के लिए स्टैंड लेता है शेर, और ये कहता है कि ये दुश्मनी नहीं है, ये बगैरती है, ये बहादुरी नहीं, ये बद किरदारी है। लाइक अमेजिंग अमेजिंग डायलॉग्स, और वेरी लाइक आपको लगेगा लाइक जोश आ जाएगा जोश देख के। मुझे तो यार मैं आई एम हुक्ड टू दिस ड्रामा, दिस वेरी वेरी सॉलिड स्टोरी। फिर वो सारा खान को हाथ नहीं लगाता, ही विल नॉट टच
के वो लड़की को हाथ, उसने क्या किया, उसके हाथ को शॉल में लपेटा एंड देन ही होल्ड द शॉल एंड उसको ड्रैग कर, बड़ा अच्छा सी क्लासिक, वेरी नाइस सीन, वेरी गुड टच। पहले दफा कोई चीज कुछ ओरिजिनल नजर आ रही है कि आप शॉल में लपेटे, इट्स अ वेरी गुड सीन। वो हाथ भी पकड़ सकता था, दुपट्टा भी उड़ा सकता था और ड्रामों की तरह, नो, नॉट इन दिस ड्रामा। वेरी गुड, वेरी गुड। ARY डिजिटल, आई लव द ड्रामास। ये जियो वालों ने बड़ा गर्क किया हुआ। एनीवेज, फिर वो जाते जाते जब उसको रोक रहे होते हैं तो वो एक बड़ा जुमला मारता है, कहता है जो मैंने कह दिया वो हो गया। समझ रहे हो, बात समझ रहे हैं आप? समझ जाए, शेर इज इन। उधर वो पहुंचता है उस लड़की को लेके, वो इनके दुश्मन है, लाजमी सी बात है। वो इसको मरने मारने पे तुल जाते हैं। फिर थोड़ा सा पता ये चलता है कि ये जो इनकी सारा की जो फुप्पी नहीं चाची हैं, वो इनकी फुप्पो थी, जो भाग के आ गई थी इनके घर, जिसका बदला लेने के लिए वो सारा को अगवा करके लेके गया था। फुप्पो ने उसको गोली चलाती है, उधर की फुप्पो इसकी फुप्पो पे गोली चलाती हैं। एक फुप्पो दूसरी फुप्पो को गोली मार देती है, वो अपने भतीजे को बचाते हुए गोली खा लेती है। हो गया। फिर उसके बॉडीगार्ड उसको ले जाते हैं बिकॉज उसकी जान को खतरा है, वो अकलौता बेटा है अपने बाप का। तो एनीवेज, वो घर वापस आता है गुस्से में तपता हुआ। एक लड़की को वो छोड़ा है, जिसको जो भाग के आई थी उसकी भी जान खतरे में है, और दूसरी इसकी फुप्पो ने इसकी जान बचाने के लिए गोली खा ली। देखिए कितना कुछ हुआ है 2 एपिसोड्स में। यानी कि आप ऐसा कोई सीन नहीं था जिसमें कि आप लाइक फॉरवर्ड करूं कि ना करूं कि देख लूं, फिलर है कि क्या है, क्या इतना आहिस्ता, नो, इतना अच्छा ड्रामा। इवन फुप्पो जो है ना ऑन फायर है। सारा की फुप्पो जो है वो बड़ा अच्छा करेक्टर था, जिन्होंने गोली मार दी उसकी फुप्पो को, शेर की फुप्पो को। सो वो आता है वापस शेर जमान, और आके अपने कजन का जो बड़ा आराम से वो खाना खा रहा है, बिरयानी खा रहा है, लड़की को अगवा करवा के छुड़वा के सारा फड्डा करवा के उसका मुंह देख खाने के अंदर, और जो उसको उठाता और जो उसको दीवार पे पटक, लाइक इतना अच्छे नेचुरल एक्शन सीक्वेंस है इसमें, जो कि दानिश तैमूर एक्चुअली लिव्स फॉर इट। उनको इसी तरह के रोल्स में, इसी तरह की चीज़ों में उनको यूज़ करने की ज़रूरत थी, जो कि इस डायरेक्टर ने और इस स्टोरी में उनको मिल रहा है। वो मौका के दिखा सकें कि ही कैन डू व्हाट इन दिस काइंड ऑफ एग्रेसिव। आई ऑलवेज से ही इज ब्रिलियंट एक तरह के रोल्स में। और व्हेन उसको अच्छी स्टोरी और अच्छे डायरेक्शन और मिल जाए, दैट्स लाइक अ गोल्ड। सो इन दिस ड्रामा यू शुड वॉच हिम। दानिश तैमूर गना बी हिट। खाने के अंदर उसका मुंह दे देता है, लड़ाई झगड़ा होता है, बाप कहता है कि तुम क्यों गए थे, वो हमारी दुश्मनी है, वो हमारे दुश्मन है। वो कहता है ये दुश्मनी नहीं है, ये बेवकूफ़ी नहीं है जो मैंने की। कहता तुम बेवकूफ़ हो, तुमने ये किया उनके साथ, तुम्हें वहाँ गोली भी लग सकती है। कहता है ये बेवकूफ़ी नहीं है जो आप कह रहे हैं, ये मैंने एक लड़की की इज्जत बचाई है, मैंने उसकी खातिर स्टैंड लिया, मैंने उसकी इज्जत बचाने के लिए किया जो कुछ किया, और मैं दोबारा भी यही करूँगा। और ये ना, ये जो है ना दुश्मनी नहीं है, ये बद किरदारी है जो इस बंदे ने की है। बहुत अच्छे डायलॉग्स, लेकिन आप सुने। राइट नाउ आई एम टेलिंग यू दिस ड्रामा, दानिश तैमूर, सारा खान एंड नबील, मैंने उनको हमेशा देखा है वो बुलबुले में, मजाइया, हंसी खुशी, हंसी खुशी। धुआं के बाद इस बंदे का मैंने कोई ड्रामा नहीं देखा एक्सेप्ट कुछ बुलबुले की एपिसोड देखी। इस ड्रामे में यार वो सीरियस रोल में आया, सारा खान का बाप बना है। व्हाट आ एक्टिंग, कितना टैलेंटेड है ये बंदा। मैं तो वह हैरान रह गई कि ये बंदा इतना सीरियस रोल भी कर सकता है। और ही इज डेविस्टेटेड कि उसकी बेटी भाग गई और फिर वापस आ गई और बारात चली गई, तो उसको समझ नहीं आ रहा कि वो अपने आप को गोली मारे कि बेटी को मारे। तो फुप्पो साहिबा जिन्होंने अपनी अभी एक भाभी को शूट किया है, बाकी कहती है भाई साहब आपको मरने की जरूरत नहीं है, लड़की को मार दो, लाइक सारा खान को अपनी बेटी को मार दो। उसे कमरे में जाता है और वो उसको जहर मिला के पिला देता है। लाइक सोचिए आप, कितनी सारी चीजें हो गई। 2 एपिसोड बता रही हूँ सिर्फ, है एपिसोड 1 और 2 हुए ये सिर्फ, और इसमें सब कुछ हो गया। पॉइजन हो गया, गोली चल गई, सारा अस्पताल में है, फुप्पो अस्पताल में, दोनों साइड टू साइड बेड्स पे लेटी हुई हैं। इट्स अ टोटल डिजास्टर। सो लेकिन स्टोरी इतनी स्ट्रांग है, और वो वापस स्टोरी उन्होंने वापस वहां पे खत्म कर दी कि शेर आ जाता है हॉस्पिटल देखने उन दोनों को, और वहां पे प्रॉमिस करके आता है कि इन दोनों को जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं सर पे कफन बांध के इनकी मदद करूंगा, ये वादा करके और वापस आ जाता है।
स्टोरी पे बहुत सारे टर्न्स हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने फ्लैशबैक में दिखाई हैं कि दुश्मनी शुरू कैसे हुई थी। ज़मीन के ऊपर दुश्मनी शुरू हुई थी, फिर इन्होंने वट्टे-सट्टे के रिश्ते किए हुए थे, वो तोड़ दिए, फिर इनकी लड़की उन्होंने भगा ली, सो सब पता चलेगा। लेकिन स्टोरी इज़ सो स्ट्रॉन्ग, दानिश तैमूर एंड सारा खान इज़ अ परफेक्ट मैच। Please watch it, start watching this drama. I'm telling you, this gonna be a perfect. Music is perfect, OSTs, dressing, everything is on dot. 10 out of 10. I highly recommend this drama. Share on ARY Digital. Peace.